इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनयना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समार के। बीत राग विज्ञानता, तीन भुवन में सार नमः त्रयोग समार के, शिव स्वरूप शिविकार। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। चतुर्थ ढाल प्रारंभ हो गई है। तीन ढाल की चर्चा विस्तार से यहाँ पर हुई है और सम्यक दर्शन का विस्तार से निरूपण करने के बाद और सम्यक ज्ञान का विशेष निरूपण चौथे नंबर की ढाल में प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया। समीचीन ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट होता है उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान आगम में कहा गया है। और ऐसा सम्यक ज्ञान वस्तु का स्वरूप जैसा होता है वैसा ही सम्यक ज्ञान जानता है। न कम जानता है, न अधिक जानता है, न विपरीत जानता है, न संदेह सहित जानता है। जैसा है वैसा ही जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञान को मोक्ष महल की दूसरे नंबर की सीढ़ी कहा गया है। और दूसरी सीढ़ी पर चढ़ करके अजीब कहते तीसरी सीढ़ी पर पहुंच सकता है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर के छंद में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, ये अंतर कहते स्पष्ट किया जा रहा छंद के माध्यम से। आप देखिए बोर्ड पर देखिए छंद को। सम्यक साथ ज्ञान होल पर भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दोहू में भेद अबाधो। सम्यक कारण ज्ञान, ज्ञान कारण है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। बड़ा सुंदर मार्मिक छंद है और ये छंद रूला छंद में कहते लिखे हुए हैं। और बहुत गजब की बात यहाँ पर कही है कि सम्यक साथे ज्ञान होए पर भिन्न आराधो। कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों कहते हैं एक साथ होते हैं। एक साथ होने पर भी उनकी भिन्न भिन्न कहते हमें आराधना करना चाहिए। सम्यक साथे ज्ञान होए पे, साथ में होने पर भी दोनों की हमें अलग अलग आराधना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आराधना? क्यों सम्यक दर्शन ज्ञान के लक्षण अलग अलग हैं। क्या लक्षण है? लक्षण श्रद्धा ज्ञान। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है। श्रद्धा गुण की निर्मल परिणति को, शुद्ध परिणति को सम्यक दर्शन कहा जाता है। और ज्ञान गुण के सम्यक परिणमन को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो एक का लक्षण श्रद्धा है और एक का लक्षण कहते हैं ज्ञान है, जानना है। दो में भेद अबाधो, यही दोनों में अंतर है। और क्या अंतर है दोनों में? सम्यक कारण ज्ञान,
सम्यक दर्शन तो कारण है और सम्यक ज्ञान कहते हैं कार्य है। एक कारण और एक कार्य। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। एक कारण और एक कहते कार्य है। तो सम्यक दर्शन कहते कारण है और सम्यक ज्ञान कहते कार्य है। और दोनों युगपत होते हुए भी कहते हैं दोनों की भिन्न भिन्न आराधना कहते हमें करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण छंद है, इस छंद के भाव को भी समझना चाहिए। इसका अर्थ देखिए, छंद का अर्थ सम्यक ज्ञान सम्यसन के साथ होता है। पे माने तो भी भिन्न आराधो, अर्थात आराधना समझना चाहिए, क्योंकि लक्षण उन दोनों के अलग अलग हैं। एक का लक्षण श्रद्धा है, श्रद्धान करना है, और दूसरे का लक्षण कहते हैं जानना है। श्रद्धान और जानना ये दोनों एक नहीं है, इसलिए सम्यसन सम्यक ज्ञान दोनों एक नहीं है, उनका कार्य अलग अलग है। एक का काम श्रद्धान करना है, एक का काम जानना है, इसलिए लक्षण भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसके साथ और भी भिन्नता है कि सम्यसन कहते कारण है और सम्यक ज्ञान कहते कार्य है। तो सम्यक दर्शन कहते कारण और सम्यक ज्ञान कहते कार्य। तो कारण कार्य का भेद भी है, लक्षण का भेद भी हुआ और कारण कार्य का भेद भी हुआ। इस प्रकार से कहते बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं विवेचन कहते यहाँ पर कवि के द्वारा किया जा रहा है। युगपत होते हैं कैसे, दीपक का जलना और प्रकाश का होना, ये दोनों कार्य कहते एक साथ हो रहे हैं। दीपक का जलना और प्रकाश का होना एक साथ, सम्यक ज्ञान का सम्यसन का होना और तत्काल सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, ये दोनों कार्य कहते एक साथ हो रहे हैं। और एक साथ होने पर भी दोनों में अंतर भी है। इस अंतर को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इस चर्चा हम प्रारंभ करते हैं आगे। इस चर्चा को और आगे जा कर के समझने की हमें विशेष आवश्यकता है। देखो, युगपत का मतलब है दोनों एक साथ। जैसे जब संतान पैदा होती है तो माता पिता पति पत्नी थे जो, वो एक साथ बने हैं। जिस दिन संतान हुई, जिस समय हुई है, उसी समय पत्नी कहते हैं माता बन जाती है और पिता उसी समय कहते हैं पिता बन जाता है, पति पिता बन जाता है। और पति पत्नी भी एक साथ बनते हैं जिस दिन शादी होती है। और शादी होते ही कन्या वरण विधि होते ही कहते हैं पानी का संस्कार होते ही दोनों पति पत्नी कहलाते। दूल्हा दुल्हन कहते क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, एक साथ ही हो गए। ऐसे माता पिता बने हैं तो दोनों एक साथ बने हैं। तो ये चर्चा जो है, इस चर्चा को भी समझना चाहिए। दोनों एक साथ होते हैं, निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। बहुत लोग कहते हैं व्यवहार पहले होता है, निश्चय बाद में होता है, निश्चय पहले होता है, कोई व्यवहार बाद में होता है। इस प्रकार की चर्चा समाज में चलती रहती है। और वास्तव में देखा जाए, निश्चय ने व्यवहार ने दोनों ज्ञान ही कहते ज्ञानी के कहते एक साथ ही प्रकट होते हैं। और दोनों नए कहते हैं समीचीन पने को प्राप्त हुए, तभी उनको कहते नयों का ज्ञाता कहा जाता है। पर प्रोसीजर की प्रक्रिया होती है कि व्यवहार का यथार्थ ज्ञान हो जावे तो जीव को कहते निश्चय का समीचीन ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस प्रक्रिया के तहत इस प्रकार से विवेचन किया जाता है। वास्तव में देखा जाए, नए ज्ञान ज्ञानी को एक साथ ही होते हैं। ये चर्चा भी कहते अपने को समझना चाहिए। नहीं समझेंगे तो कहते कैसे काम चलेगा। इसलिए एक को कारण और एक को कार्य। तो सम्यसन कहते कारण हुआ, सम्यक ज्ञान कहते हैं कार्य हुआ। यही दोनों में कहते अंतर है। इस अंतर को हमें समझना चाहिए। एक साथ होते हुए भी इसमें प्रकाश माने उजाला, दीपक माने दीपक की ज्योति से होता है। दीपक का जलना और प्रकाश का होना दोनों एक साथ हुए हैं। और देखो, बहुत महत्वपूर्ण छंद है, बहुत मार्मिक वर्णन किया गया है। दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग होते हैं। उत्तर दे दिया है दोनों एक साथ होते हैं, फिर दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, तो कम शब्दों में सटीक उत्तर देने का प्रयास किया है। श्रद्धा और ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ पर प्राण नहीं है, ज्ञान का मतलब यहाँ जानना है। तो सम्यसन का लक्षण क्या है, समीचीन सच्चा श्रद्धान करना है। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, कहते यथार्थ कहते जानना है। ये दोनों का कहते हैं बहुत सुंदर कहते हैं अंतर बताया है। दोनों में कारण कौन है, कार्य कौन कौन है।
तो सम्य सन कहते कारण है, सम्य ज्ञानकारी है, और कारण के बिना कार्य नहीं होता। एक कारण कार्य की व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। आटे के बिना रोटी नहीं बनती। आटा कारण है और रोटी कहते कार्य है। यदि आटा कार्य है तो गेहूं को कारण कहते वहाँ पर माना जाएगा। तो संतान का कारण क्या है? पिता है, और पत्नी क्या है? कहते कार्य है, क्योंकि उसके गर्भ से कहते उत्पन्न हुई है। यदि दोनों एक साथ माता पिता बने, फिर शादी होते ही दोनों एक साथ पति पत्नी भी बने थे, फिर भी कहते पत्नी कारण है, पति कारण है, और पत्नी कहते कार्य है। एक कारण कार्य का पहले कारण होता है, बाद में कारण के माध्यम से कार्य की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार निश्चय व्यवहार एक साथ साधक के प्रकट होते, फिर भी व्यवहार कारण है, निश्चय कहते कार्य है। और ध्यान देना, कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। जिस निमित्त के योग से वस्तु उत्पन्न होती है वह निमित्त कारण है, और कार्य के होने पर जिस पर अनुकूल होने का आरोप आता है वह निमित्त कारण कहलाता है। और निमित्त के बिना भी काम नहीं होता, और निमित्त से भी कहते कार्य नहीं होता है। वस्तु की बहुत अद्भुत व्यवस्था है। और निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं। ये विषय थोड़ा सा समझने लायक है कि अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, ये दो प्रकार के निमित्त हैं। बहिरंग निमित्त के योग में काम होने का नियम नहीं है, परंतु अंतरंग निमित्त के योग में काम होने का योग निश्चित होता है। अंतरंग निमित्त का योग बना हुआ है तो कार्य होगा ही होगा। जैसे दर्शन मोहिनी कर्म के 6 उपसम होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता है, और जिन बिंब दर्शन धर्म के श्रवण होने पर सम्यक दर्शन होने का कोई नियम नहीं, हो भी हो ना भी हो, ये व्यवस्था है। से बहिर्निमित्त कार्य का कहते हैं जनक नहीं कहा जाता है। बहिर्निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी थोड़ी सी जानकारी हमें होना चाहिए। एक प्रेरक निमित्त होता है, एक उदासीन निमित्त होता है। पुस्तक आदि है, एक उदासीन निमित्त है। शिक्षक का पढ़ाना, बार बार समझाना, तो शिक्षक कहते हैं प्रेरक निमित्त होता है। सजीव वस्तु ही प्रेरक निमित्त में आती है, निर्जीव वस्तु कहते हैं उदासीन निमित्त में आती है। तो ऐसे उपादान कारण भी दो प्रकार के कहे गए हैं। ये बात भी थोड़ी गहराई के साथ समझना है। एक त्रिकाली उपादान कारण होता है, एक तत्समय की योग्यता होती है। तो गेहूँ त्रिकाली उपादान कारण है, परंतु जिस आटे से रोटी बनने की योग्यता पक रही है उसी आटे से रोटी बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। उस काल में सभी अनुकूल प्रेरक और उदासीन कहते निमित्त वहाँ पर सहयोग करते हुए देखने में आएंगे, जिसको अध्यात्म की भाषा में कहा निमित्त हमेशा उपस्थित होता है जो उपादान में कार्य होने का जन्म क्षण आता है। और उपादान में कार्य होने का समय नहीं आता है तो सारे निमित्त मिलने के बावजूद भी कहते हैं कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो यह कार्य और कारण की व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है। हर वस्तु में कार्य होने की योग्यता पड़ी हुई है, पर जब तक कार्य होने की वो योग्यता का काल सुकाल नहीं आएगा तब तक उस वस्तु में कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आटा कनस्तर में भरा पड़ा है, पर आटे से रोटी बनने वाली प्रक्रिया का समय अभी नहीं आया है, तो वह आटा कहते हैं कनस्तर में पड़ा रहेगा, उससे रोटी नहीं बनेगी। बहुत सारा आटा मिल में रखा हुआ सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, किसी काम में नहीं आता है, गाय भैंस को डालना पड़ता है, उससे रोटी बनने की उसमें योग्यता नहीं, इसलिए रोटी नहीं बने। जिस आटे में रोटी बनने की प्रक्रिया होती है वही आटा कहते बाजार में बिकता है, और वही आटा कहते लोग कहते खरीद करके उसकी रोटी बनाते हैं। तो देश की पूर्ति करने के लिए ही हमें कार्य का होना जरूरी है, इसलिए सम्यसन का कारण है और सम्यक ज्ञान के अधिक कार्य है। ये बात कहते हैं हमें अच्छी तरह समझना जरूरी है। बिना कारण के कार्य नहीं होता है, और कारण उपादान कारण भी कारण है, और निमित्त कारण को भी कहते कारण कहते कहा गया है। तो यहाँ सम्यक दर्शन रूपी कहते कारण के होने पर ही सम्यक ज्ञान रूपी कार्य होता है, भले होते दोनों एक साथ ही हैं। अब एक प्रश्न आ रहा है, क्या सम्यसन के पहले जीव के सच्चा ज्ञान नहीं होता? उत्तर दिया जाता है कि सामान्य ज्ञान तो होता है, अप्रयोजनभूत ज्ञान होता है,
शास्त्र ज्ञान भी होता है, आगम ज्ञान भी होता है, परंतु वह समीचीन नहीं होता सम्मिश्रण के बिना। भेद ज्ञान के साथ नहीं होता। जो भेद ज्ञान के साथ ज्ञान होता है उस ज्ञान को ही समीचीन ज्ञान समझना चाहिए। स्वयं पर की भिन्नता करने वाला ज्ञान ही समीचीन ज्ञान है। और पागल व्यक्ति के समान उसका ज्ञान कहा गया है, जिसको सम्यक दर्शन कहते नहीं है। तत्वा सूत्र में सूत्र आता है, पहले अध्याय 32 नंबर का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहराई लिए हुए है। सद सतोर विशेषाद दृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत, कि सत्य और असत के अंतर को बिना जाने दृक्षोपलब्धे, जब जैसा मन में आया उस रूप जानने के कारण से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कहते मिथ्या होता है। 2 को 2 जानता है, 4 को 4 जानता है, 6 को 6 जानता है, परंतु वह ज्ञान कहते अप्रयोजनभूत वाला है। और प्रयोजनभूत के बारे स्वयं को स्वयं नहीं जानता, पर को पर नहीं जानता है। तो अपनी इच्छा के अनुसार या वस्तु के मन माने अर्थ को ग्रहण करना यह दृक्षोपलब्धि है। सत असत माने स्वयं और पर संबंधी निर्णय ना करके, प्रयोजनभूत पदार्थों का निर्णय ना करके, अपनी मोह प्रेरित इच्छा के अनुसार पदार्थ का निर्णय करने से मति शुद्ध अवधि सभी ज्ञान कहते मिथ्या है। और मिथ्या दृष्टि का समस्त ज्ञान कहते हैं मिथ्या कहते कहा गया है। सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान कहते सच्चा कहा गया है। अप्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान सम्यक दृष्टि को सही नहीं भी हो तो उसका ज्ञान कहते मिथ्या नहीं होता है। उसे प्रयोजनभूत पदार्थ का ज्ञान उसका कहते यथार्थ, उसके आधार पर वह सम्यक ज्ञानी और आत्मज्ञानी कहलाता है। ये विशेष चर्चा आगम में आती है। और अप्रयोजन पदार्थों को ज्ञानी यदि कहते हैं विपरीत जान लेता है, कुछ का कुछ जान लेता है, तो उससे उसके सम्यक ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती है। और मिथ्या दृष्टि अप्रयोजनभूत पदार्थों को कितना भी सही जाने, सारे विश्व के देशों के नाम जानता हो और सबके राष्ट्रपति कौन जानता हो, परंतु वह स्वयं पर की भिन्नता का ज्ञान उसे नहीं है, तो वास्तव में कहाँ अज्ञानी कहलाता है। तो प्रयोजनभूत पदार्थों का विपरीत जानना ही मिथ्या है। क्या सम्मिश्रण के बिना सम्यक ज्ञान किसी को हो सकता है? कहते नहीं। जीवादि पदार्थों के यथार्थ अध्ययन के बिना यथार्थ ज्ञान संभव नहीं है। सर्व आगम को जानता हो और अपने को नहीं जानता है तो उसका नाम अज्ञानी कहा गया है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो सम्मिश्रण के बिना किसी को भी सम्यक ज्ञान नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा को हम और आगे विस्तार से करने का प्रयास करेंगे। समय की मर्यादा है। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतमार है। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। 6 ढाला सुने, पढ़ें, समझें, कंठस्थ याद करें, दूसरे लोगों को 6 ढाला पढ़ने की प्रेरणा दें। इससे आपका ज्ञान कहते हैं शुद्ध होने का प्रयास करेगा। आज की चर्चा यहीं तक।